अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सर्वांग योग मालिका के अंतिम अध्याय 8वें अनन्य भक्ति योग में हम सब उपस्थित है। मित्रों, हमने क्षर अक्षर इन दोनों भावनाओं का लय नाम में कर लिया और ये जाना कि इस विश्व में और इस विश्व के एक एक कण में, जिसमें हम भी सम्मिलित है, कोई भेद नहीं है। जो एक कण में है वही संपूर्ण में है। जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध एक कण में है वही इसमें है, सर्वत्र है। इस प्रकार एक का ही अनुभव प्राप्त करने पर हमारा द्वैत चला गया। हमारी बुद्धि का जो संकल्प विकल्पात्मक चलायमानता थी वो निकल गई और ये जीव को समाधान प्राप्त हुआ कि हमने उस विधाता का दर्शन किया, उस विधाता को जाना जो हमसे अलग नहीं है और हम उससे अलग नहीं हैं। इसके अनंतर भक्ति का आरंभ होता है। तो वो भक्ति कैसे प्राप्त होती है और उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें किन मार्ग का अवलंबन करना होता है, इस विषय में इस अध्याय में तत्वदर्शी सद्गुरु श्री मायानंद जी चैतन्य हमें मार्गदर्शन करते हैं। कहते हैं कि पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान ये। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप वो, हुआ मदरूप ही जानो जन्म मृत्यु उसे नहीं। सर्वांग योग ये स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8, 80, 1800 अक्षरों में रचाई से मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। जब हम क्षर अक्षर इन दोनों भावनाओं का लय पुरुषोत्तम नाम और वस्तु का ही नाम होता है, हम वस्तु रूप है ये जान लेते हैं, उसके बाद फिर भक्ति का बीज जो है वो अनन्य बढ़ने लगता है। भक्ति बढ़ने लगती है। भक्ति का बीज हृदय में पड़ जाने पर वो अनन्यता रूप से बढ़ने लगता है। और वो कैसा है? तो वो अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। विश्व में अकर्म रूप से ही सब कुछ हो रहा है ऐसा दिखता है। सुबह शाम दोपहर, ठंडी गर्मी, बरसात, उत्पत्ति स्थिति लय, ये कैसा है? ये कोई कर रहा है? ये अकर्म है, स्वाभाविक होते हैं, ये करने नहीं पड़ते। उसी तरह जब हम ये जानते हैं कि हम इस विश्व के एक घटक है, अंश है, और इसके भी आगे जाकर जब हम ये जानते हैं कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, मैं आकाश हूँ, पृथ्वी हूँ, जल हूँ, अग्नि हूँ, वायु हूँ, ये जब हम जानते हैं कि मैं विश्वरूप हूँ, तो हमारे कर्म भी अकर्म होने लगते हैं। कर्म किसे कहते हैं? जिन कर्मों में फलेच्छा होती है, कर्तृत्व का अभिमान होता है, मैं करता हूँ, ये भावना होती है, उससे कर्म कहते हैं। और जिसमें ये दोनों भावनाएं नहीं होती वो अकर्म होते हैं, सहज होते हैं, सेवा भाव से होते हैं और ये जानकर होते हैं कि हम अपने आप की ही सेवा कर रहे हैं।
हम इस शरीर की देखभाल करते हैं तो क्या किसी पर उपकार करते हैं या किसी को दर्शाते हैं कि हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं? क्यों? क्योंकि हम ही तो है। उसी तरह ये विश्व हमारा ही स्वरूप है, हम ही है। ये जानने पर हमारा हर कर्म अकर्म होने लगता है। अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ भक्ति है पराभक्ति। भक्ति दो प्रकार की होती है, अपरा और परा। अपरा वो है जो कर्तृत्वाभिमान को रखकर और फलेच्छा से जो हम करते हैं, वो अपरा भक्ति है। लेकिन यहाँ संपूर्ण व्यष्टि का समर्पण समष्टि में करते हुए जब हम सेवा और अनन्यतापूर्वक यानी भक्ति करते हैं तो वो क्या हो जाता है? पराभक्ति हो जाती है। और ये श्रेष्ठ भक्ति है, क्योंकि इसमें हम बसते ही नहीं, रहते ही नहीं, इसमें हमारा कोई व्यष्टि स्वरूप ही नहीं रहता, हम समष्टि में विलीन हो जाते हैं। इसीलिए इसे श्रेष्ठ भक्ति कहते हैं और ये पराभक्ति नाम से प्रसिद्ध है। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है। मुक्तों का निज धाम यही भक्ति है। मुक्त कौन होता है? जो इस बोध को हृदयस्थ कर लेता है वो मुक्त हो जाता है। मुक्त किससे होता है? संशय, भ्रम, संकल्प, विकल्प, अंधविश्वास, अंधानुकरण, ग्रंथ, मत, पंथ, इनका अभिमान, इन सब से वो मुक्त होकर विश्वरूप ही बन जाता है। संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान। ये संपूर्ण वृत्तियों का ये एक ही लय स्थान है। जितनी भी वृत्तियाँ उठती है वो सभी वृत्तियाँ विश्वरूप में समाहित हो जाती है। इसीलिए सभी वृत्तियों का लय इसी भूमिका में होता है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। और संपूर्ण वृत्तियों का एक ही लय स्थान है। कोई भी वृत्ति उठती है वो इसी वृत्ति में लय पाती है कि मैं और ये अलग अलग है ही नहीं, न मैं हूँ न ये है, एक ही विश्वरूप परमात्मा है। ये बुद्धि में स्थित होते ही फिर हमारी सभी वृत्तियों का लय एक ही स्थान में होता है, यानी विश्वरूप परमात्मा में ही होता है। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप हो। जब इसी बोध में हमारी वृत्ति, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां स्थिर हो जाती है तो फिर एक रस अकंप, कोई चलायमान वृत्ति नहीं रहती। शोषण की, पीड़न की, द्वैत भाव की हमारी कोई वृत्ति शेष नहीं रहती। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप हो, हम आनंद स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि अब हमारी वृत्तियाँ चलायमान नहीं रहती, किसी से कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रहती, देने का ही भाव होता है। जितना हो सके उतना ही इस विश्वरूप परमात्मा की अनन्यतापूर्वक हम सेवा करें, ये भूमिका रखकर कर्म होते हैं और उसे ही अकर्म कहते हैं। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप वो, हुआ मद्रूप ही जन्मो जन्म मृत्यु से नहीं। वो मद्रूप ही हो गया, वो विश्वरूप ही हो गया। अब उसे जन्म मृत्यु का कोई कारण ही नहीं है। मेरा जन्म होता है, मेरा मृत्यु होता है, ये भावना ही नहीं रही। क्या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का कभी जन्म हुआ है? क्या चाह, ज़रूरत, प्रियत्व का कभी जन्म हुआ है? क्या इस विश्व का कभी जन्म हुआ है? ये तो अजन्मा है, पुराना, स्वयंभू है। और हम और ये विश्व अलग अलग नहीं है। ये बोध हमने सर्वांग योग से प्राप्त कर लेने पर फिर हम मद्रूप ही हो जाते हैं। जानत तुम ही हो ही जाएगी, और फिर उसे जन्म मृत्यु नहीं होता। जन्म मृत्यु ये कल्पनाएं हैं। जन्म होता है तो मृत्यु होती है। जब हम ये जानते हैं कि यहाँ कुछ जन्म मृत्यु होता ही नहीं, उत्पत्ति स्थिति लय का ये अखंड चक्र आप ही आप स्वयंभू चल रहा है, और अब यदि जन्म भी होगा तो विश्व भावना में होगा, और विश्व भावना में तो समाप्ति है ही नहीं। सतत रूपांतरण होना ही इसका गुण है, ये कभी समाप्त होता ही नहीं। विश्व का एक एक कण रूपांतरण होता है, समाप्त नहीं होता। इसलिए जन्म मृत्यु की कल्पना भी शेष नहीं रहती। सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। ये सर्वांग स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। विश्वरूप परमात्मा को जानने की दृष्टि इस सर्वांग योग से प्राप्त होती है,
और ये दिव्य चक्षु है। चक्षु तो सामान्य चक्षु तो हमारे हैं, जिसमें हम ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, इस प्रकार जानते हैं। लेकिन यही दृष्टि जब सम्यक हो जाती है, समत्व रूप हो जाती है, तो फिर ये विश्व ही मेरा स्वरूप है, ये ध्यान में आता है। सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे, इसे जो पाठ में लेवे का अर्थ होता है सतत स्मरण रखे कि ये मैं विश्वरूप ही हूँ। ये स्मरण सदा रहने को पाठ कहते हैं। पाठ पाकर ठहर जाना, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, चित्त में जब ये निश्चित हो जाता है कि मैं वस्तुरूप हूँ, मैं विश्वरूप हूँ, तब हमारे निज कर्म जो है वो आप ही आप अकर्म होने लगते हैं। इसे जो पाठ में लेवे चित्त से, चित्त यानी मेमोरी, निश्चित हो गया, निश्चय हो गया बुद्धि का। जब भी बुद्धि का किसी बात में निश्चय होता है तो वो बुद्धि चित्त में धारण करती है, चित्त धारण कर लेता है उस बात को। तो और चित्त जब धारण कर लेता है तो हमारा बर्ताव भी वैसे ही होने लगता है। इस प्रकार यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा सदा, जो विश्वरूप परमात्मा की निरलस निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा उसका योग क्षेम तो यदृच्छा से होना ही है, क्योंकि ये विश्वरूप परमात्मा अपनी सेवा करने वाले की झोली कभी खाली रखता ही नहीं, और आप ही आप उसका योग क्षेम होने लगता है। यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अंत में वेदों ने श्रेष्ठ कहा हुआ पद उसे प्राप्त होता है। वेदों ने किस पद को श्रेष्ठ पद कहा? तत्त्वम असि, वही तुम हो। उस श्रेष्ठ पद की उपलब्धि इस सर्वांग योग से हमें प्राप्त होती है। अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अब सर्वांग योग रचना के विषय में सद्गुरु भगवान कहते हैं कि अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8, 80, 1800 अक्षरों में रचा इसे। इसकी रचना प्रक्रिया में कितने श्लोक है, कितने अक्षरों में रचा है, इस प्रकार यहाँ उन्होंने निर्देशित किया। क्यों? क्योंकि मिलावट, श्री व्यास जी ने जय संहिता नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें फिर शौनक आदि ऋषि जितने भी वैश्यपायन आदि आए उन्होंने अपने अपने श्लोक मिला के उसे 1,00,000 श्लोक का बना दिया। यानी आने वाले लोग उसमें संशोधन करते हुए और बढ़ाते हैं और फिर इस बढ़ाने के चक्कर में सत्य दब जाता है और शब्द जंबालता, शब्द प्रावीण्यता और शब्दों का जाल इतना घना हो जाता है कि वो शब्द जाल से सत्य खोज पाना वो भूस के ढेर में से सुई को खोजने जैसा कठिन प्राय हो जाता है। और इसी लिए ये सारे ग्रंथ मत पंथ ये इतना जलबंबाल खड़ा हो गया कि आज एक व्यक्ति का मत दूसरा नहीं मानता और दूसरे की बात तीसरा नहीं मानता। इसलिए सद्गुरु ने यहाँ कहा कि सर्वांग योग इतना ही है, कितना? 8, 80, 1800 अक्षरों में रचाई से। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। मायानंद जी ने अपना निज रूप, अपना स्वस्वरूप लखा दिया, यानी अनुभव में ला दिया है। ये जहाँ स्थिर हो जावे, ये बोध जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। सद्गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, सद्गुरु इस बोध का नाम है। जिस हृदय में ये बोध स्थिर हो जाता है वही सद्गुरु हो जाता है। सद्गुरु का स्थान हृदय है। और फिर इन्हें जो अनन्यता मिली है उसका समापन कहाँ होता है? ये जहाँ स्थिर हो जावे, वो अनन्य भक्ति जहाँ स्थिर हो जाती है वही सद्गुरु स्थान है। तो इस प्रकार हमने सर्वांग योग को जाना, समझा, हमारे स्वभाव को पहचान कर हमारे यानी वर्ण कर्म को निश्चित करते हुए सद्गुरु भगवान की दया से उनके बोध से विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भक्ति हम करने लगें
और यही प्रयास हर जीव ने करना चाहिए और ये धीरे धीरे क्षणे क्षणे करना यही हमारा कर्तव्य है। और यदि हम अनन्य भाव से द्वैत का निरसन करते हुए विश्वरूप परमात्मा की सेवा में संलग्न हो गए तो फिर नरजन्म का सार्थक हुआ और हमारा जीवन कृतकृत्य हुआ। विश्वरूप विधाता ने कृपा करके हमें नरजन्म दिया है। इस नरजन्म का सार्थक विश्वरूप से अलग होकर जो चार खाने की अनंत योनियों में हमारा भटकाव था वो समाप्त हो इसी सदिच्छा से हुआ है। और इसी सदिच्छा को सद्गुरु कृपा से प्राप्त करते हुए हम भी मुक्त होंगे और जो जो हमारे संपर्क में आएंगे उस व्यक्ति तक इस बोध को पहुंचाकर हम उसके जीवन में भी ज्ञान का दीपक जला पाएंगे। और यही मानवता की सच्ची सेवा है। इसका उद्घोष करते हुए इस सर्वांग योग मालिका को यहाँ समापन करेंगे। आगामी अंक में हम सर्वांग योग के विषय में सद्गुरु ने जो मार्गदर्शन किया है, जो बताया है सर्वांग योग क्या है, इसे किस प्रकार से अवलंबन करना चाहिए आदि विषय में जो सिद्धांत सुक्ति आई है उसका अवलोकन करेंगे। और साथ ही सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने इनकी आरती जो स्वामी स्वराजानंद जी चैतन्य इन्होंने रची है उसका भी बोध प्राप्त करेंगे और अवतार कार्य को जानकर धर्म संस्थापना के कार्य में हम भी अपना जितना हो सके उतना योगदान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।